हेलो बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति आप लोगों ने क्लास 6 में 7 में संख्या रेखा खींचना सीखा होगा, जिसमें बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, ऋण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं क्या चीज़ होती हैं। और मैंने एक पीडीएफ भी बना करके आपको इसकी परिभाषा लिख करके दे दिया है, उसे आप अच्छे से याद कर लें और इसको थोड़ा सा मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक संख्या रेखा कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उन संख्याओं को उस पर प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा होता है जो अनगिनत बिंदुओं के समूह से मिलकर के बना होता है। इस पे अनिश्चित बिंदु स्थित होते हैं। एक बिंदु मान लिया बीच में स्थित है और वो है 0। दाहिने तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से डिनोट करते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति स्टैंड हुआ और यहाँ से आगे बढ़ा और आगे बढ़ता है तो जितने भी संख्या इसके आगे आते जाते हैं 1, 2, 4, 5, 6 सबको इकट्ठा करता हुआ और एक झोली में डालता हुआ जा रहा है। तो एक से आगे जितनी भी संख्याएं आती हैं और जितनी भी झोली में उसके संख्याएं आई उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि हमने उसके साथ में 0 को भी ऐड कर लिया तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। फिर बात आती है पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होती है। इंटीजर्स 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में अंतर क्या होता है? पॉजिटिव जो होता है वो हमारे सब धनात्मक संख्या है, जो दाहिने हाथ की तरफ में जितनी भी संख्याएं आती हैं 0 के बाद दाहिने पक्ष में जितनी भी संख्या आएंगी सबको हम पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होती हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब जो हमारा पूर्णांक होता है उसको भी हम कई भागों में बांटते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, जिन संख्याओं का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को केवल और केवल स्वयं से विभाजित किया जा सके उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य क्या होता है? 2 संख्याओं के बीच, जैसे 1 और 2 है, 2, 4 है, जिसके बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ संख्या हमको प्राप्त हो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। या अपरमेय संख्या को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिनका वैल्यू जो है करड़ी के रूप में रहता है, जो करड़ी के रूप में मानाते हैं, उस सभी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? पहला प्रश्न क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क है। हम 0 के बारे में जानना चाहते हैं। 0
क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मतलब क्या ऐसा संभव है? तो हम आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पूर्णांक लिखा हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम क्या मानते हैं कि ये सभी परिमेय संख्या में हैं। क्यों? क्योंकि सबके हर में 1 है, अर्थात ये p/q के रूप में है। तो जब कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 0/1, अर्थात 1 जो है यहाँ हम 1 लिखने के बाद में हम इसको मानते हैं कि यह p/q के रूप में है, और जब यह p/q के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां q 0 नहीं है। जीरो बटे 1 कर देंगे तो हमें वैल्यू वही प्राप्त होगी। चूंकि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर दें, इसको यहाँ पर लिखें इतना इक्वल 0/1, ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। p/q अर्थात 0/1, ठीक है, p/q बराबर 0/1 के रूप में